जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने विद्या विहार के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे या आज हम लोग पढ़ेंगे या डिस्कस करेंगे जो भी करना है। जैसे बोर्ड्स का एग्ज़ाम आपके सामने है, कुछ बच्चों को दिक्कत होता है ट्रिग्नोमेट्री, चाहे केमिस्ट्री, चाहे साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, किसी में भी दिक्कत होता है। कुछ कुछ बेसिक से टॉपिक्स हम लोग डेली लेके उसका रिविज़न करते चलेंगे, ठीक है। तो आज कुछ क्वेरी आए थे मेरे पास ऑफलाइन क्लासेस में ट्रिग्नोमेट्रीज को लेके कि सर उसको फार्मूले याद नहीं होते हैं। अरे भाई कैसे नहीं याद होंगे, कोई नया चीज़ थोड़ी है जो याद नहीं होंगे, फार्मूले हैं, अभी चुटकियों में याद करवा देते हैं। अब आप देखते रहो, हम लोग यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री, ट्री मीन्स तीन, गोनो मीन्स साइड। तीन चीज़ों को मेजरमेंट अगर करना पड़ता है तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्री। मेट्री मतलब मेजरमेंट, तीन चीज़ों को मेजरमेंट करना है, या तो एंगल का मेजरमेंट। अब आप ट्रिग्नोमेट्री का अगर हम बेसिकली बात करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री किसके लिए एप्लीकेबल होता है, अप्लाइड ओनली फॉर राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स। मतलब आपके पास ट्राइंगल जो है उसमें से एक एंगल कम से कम राइट एंगल होना चाहिए। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री। सपोज हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी सी, एंगल बी क्या है मेरा 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं। आप बोलोगे जैसे हम यहाँ पे कोई भी साइड ले लेते हैं, ये 4 सेंटीमीटर ले ले रहे हैं, ये 3 सेंटीमीटर ले ले रहे हैं, तो आप दो साइड दिया हुआ तो तीसरा ऑटोमेटिक निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके। लेकिन अगर ये साइड नहीं दिया हुआ है, बिल्कुल ही नहीं दिया हुआ, अब कैसे निकालोगे, एक ही साइड दिया हुआ है। तो कंडीशन ये है कि वो क्या है, तो आपका राइट एंगल ट्राइंगल से कोई एक एंगल दिया रहेगा। एंगल को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, थीटा से। थीटा डिनोट्स एंगल, कोई सा भी एंगल। और कैसा एंगल रहेगा, एक्यूट एंगल रहेगा। एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से कम, 0 डिग्री से बड़ा। एक्यूट एंगल, ऑब्वियस एंगल आपने बचपन में पढ़ रखा होगा, तो उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम लोग बेसिकली आते हैं किस चीज़ पे, कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्री निकालने के लिए हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री का 6 रेशियो के बारे में जानकारी होना चाहिए। 6 रेशियो क्या क्या होते हैं अभी हमको याद करवा देते हैं। एक बहुत फेमस पंडित हुआ करते थे किसी ज़माने में, पंडित भोला प्रसाद, ठीक है। दिन रात हर हर बोल करते रहते थे, भगवान शंकर को याद करते रहते थे। इसके कारण लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। लोग इज्जत करते थे तो उनको एकदम सर आँखों पर बैठा के रखते थे, तो उनको सोना चांदी में तौलते थे उन्हें। तो क्या नाम था उनका, पंडित भोला प्रसाद। वो क्या दिन भर जपते रहते थे, हर हरि बोल। और लोग उनको क्या करते थे, सोना चांदी में तौल देते थे, ठीक है। अब इसका शॉर्ट में लिख लेते हैं, पंडित भोला प्रसाद, हरि हरि बोल, सोना चांदी तोल। क्लियर। अब ये चीज़ को हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल ए बी सी, इसको 90 डिग्री मान ले। एक एंगल 90 डिग्री हमें लेना पड़ेगा, अदरवाइज हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो कंडीशन दिया रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है। ये 90 डिग्री है, कोई एंगल हम यहाँ पे ले लेते हैं थीटा, या आप इसको थीटा लोगे, फिर इसको बेस लेना पड़ेगा। तो जिस पे ये ट्राइंगल खड़ा है उसे हम लोग क्या लेते हैं, बेस, ठीक है। बेस को कैपिटल बी से लिखो, स्मॉल बी से लिखो। इसको जो 90 डिग्री बना रहे हैं इसको क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को स्मॉल पी या कैपिटल पी से लिखो। और ये 90 डिग्री, अगर ये एंगल देखा जाए और ये एंगल देखा जाए तो दोनों में से दोनों एंगल से बड़ा कौन होगा, 90 डिग्री। मतलब 3 एंगल है, तीनों में सबसे बड़ा एंगल कौन है, 90 डिग्री। तो सबसे बड़ा एंगल के सामने वाला साइड क्या होता है, सबसे बड़ा होता है ट्राइंगल में। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइपोटेन्यूज। अगर झारखंड बोर्ड के भी बच्चे हैं या स्टेट बोर्ड के बच्चे जो भी हैं जिनके हिंदी मीडियम है, उनको दिक्कत अगर ना हो, उनके लिए भी हम बना देते हैं। हाइपोटेन्यूज को एच से लिखते हैं। इसे क्या बोलते हैं, बेस को आधार, इसे बोलते हैं कर्ण, और इसे बोलते हैं लंब। अब समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आधार किसे लेंगे, जहां एंगल दिया रहेगा। अगर हमारा एंगल यहाँ पे दिया रहता थीटा, तो इसको आधार लेते हैं जिस पे वो ट्राइंगल खड़ा रहता है, ठीक है। तो एंगल जिधर देगा उसी को क्या लेना है, बेस, उसी को लेना आधार। हम लोग उसको किसे डिनोट करते हैं, बी से। अब आप देखो पी एच बी, इसका यूज़ हो रहा है। अब एस सी टी का क्या मतलब है, SCT का क्या मतलब है, उसका भी यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ आपको याद हो गया होगा, ये बहुत आसान सा ट्रिक है। तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का हमने क्या बताया, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होता है। कौन कौन सा होता है, SCT, S फॉर
साइन, एंगल है तो थीटा, सी फॉर कॉस थीटा, टी फॉर टैन थीटा, दिस इज टैन थीटा। ठीक है। साइन का इन्वर्स होता है कॉसेक, कॉस का इन्वर्स होता है सेक थीटा, टैन का इन्वर्स होता है कॉट थीटा। ठीक है, इन्वर्स मतलब उसका उल्टा हो जाता है, मीन्स साइन थीटा अगर लिखते हैं तो 1/कॉसेक थीटा, और अगर कॉसेक थीटा लिखते हैं तो 1/साइन थीटा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, बस उलट देना और कुछ नहीं करना है। तो साइन थीटा ये क्या है, रेशियो है। इस तीनों को जितना का जितना है सबको क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। रेशियो मीन्स न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, एक नंबर दूसरे नंबर से डिवाइड होगा और नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपको जीरो भी मिल जाएगा। लेकिन स्टार्ट करते हैं साइन थीटा। साइन थीटा तो स्टार्टिंग में क्या है, 1 2 3, पंडित भोला प्रसाद, पी से परपेंडिकुलर मान लेंगे, बी से बेस मान लेंगे, एच से हाइपोटेन्यूस मान लेंगे। एस सी टी का यूज़ हो चुका हमारा, एस सी टी सोना चांदी तोड़, पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल। साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाता है, फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूस, टेन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब कॉसेक थीटा इसका रिवर्स हो जाता है, मतलब ये ऊपर चल जाएगा ये नीचे चल जाएगा, h/p, इसमें क्या हो जाएगा h/b, और इसमें क्या हो जाएगा b/p। क्लियर, ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा, याद भी हो जाएगा एक बार में। अब आते हैं कुछ ट्रिक्स के साथ, कुछ फॉर्मूला के, जैसे साइन थीटा को कॉस में बदलना, कॉसेक में बदलना, टेन में बदलना है, तो उस चीज़ को कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे, एक छोटा सा ट्रिक के साथ हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। वैसे आप ट्रिग्नोमेट्री में देखिएगा बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बहुत ही सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन सबका अपना एक प्रूफ है और काफ़ी ईजी है, उसमें घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसके सामने इनका उल्टा लिख लेते हैं, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब यहाँ पे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। अगर हम पॉलीगन में इसको ड्रॉ करना चाहेंगे या फिर दिखाना चाहेंगे तो पॉलीगन में 6 साइड को क्या बोलते हैं, हेक्सागन। तो हम क्या करते हैं, हेक्सागन बना लेते हैं ऐसे समझने के लिए, इसे हम लोग हेक्सागन बोले, 6 साइड्स का पॉलीगन, और अच्छे से बना लेते हैं। ये बन गया। सबसे पहले काम क्या करते हैं, जिसका नाम सी से स्टार्ट होता है उनको सेलेक्ट करते हैं। तो सी से स्टार्ट होने वाले कॉस थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा, ये तीनों को ले लेते हैं। सबसे पहले क्या लेते हैं, राइट साइड में एक साइड ले लेते हैं, 1 2 3, ये तीनों को राइट मानते हैं, 1 2 3 इनको लेफ्ट मानते हैं। सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, कॉस थीटा, कॉट थीटा और फिर कॉसेक थीटा। इन तीनों को साथ में क्यों लिखे, क्योंकि तीनों का नाम सी से स्टार्ट हो रहा है, अपना कन्वीनियंट के लिए। अब जो बच जा रहा है उसको कैसे लिखें, कॉट थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा का उल्टा इनवर्स रिवर्स क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा इसका जस्ट सामने लिख लेते हैं। ठीक है, टेन थीटा का काम खत्म। उसके बाद कॉस के जस्ट यहाँ ऑपोजिट में क्या लिखेंगे, सेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक है, और यहाँ कॉसेक है, कॉसेक का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा, साइन थीटा लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, इसे हम लोग अरेंज करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी का कांटा जिस डायरेक्शन में जाता है, रिलेशन निकालना हमारे लिए आसान हो जाता है, आपको रटना नहीं पड़ेगा। अब कहीं से भी कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग उठाते हैं, सपोज आप उठाना चाहोगे साइन थीटा, तो चलो भाई ये साइन थीटा उठा लेते हैं। साइन थीटा उठा लिए, किधर मूव करना है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन दिख रहा है ना, क्लॉकवाइज। साइन थीटा के बाद जाते कौन आता है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा लिख लिए। कॉस थीटा के बाद क्या आ रहा है, कॉट थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गया पहला, मतलब साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा बाय कॉट थीटा। साइन थीटा का अगर रिलेशन निकालना चाहेंगे, अगर ये दोनों वैल्यू दिया हुआ तो साइन थीटा निकल जाएगा, आपको रटना नहीं है, बस ये चीज़ को याद रखना है। अब साइन के बाद क्या हो जाता है, कॉस, कॉस थीटा, क्लॉकवाइज कॉट थीटा, फिर कॉसेक थीटा, कॉट थीटा बाय कॉसेक थीटा। थर्ड नंबर, अब आपको समझ में आ गया होगा, साइन के बाद कॉस, कॉस के बाद किस में मूव करेंगे, कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा बाय सेक थीटा। क्लियर, ये 3 हो गया, साइन कॉस कॉट। अब कॉट के बाद क्या है हमारा, कॉसेक थीटा, तो किधर मूव करेंगे, राइट से, इधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कॉसेक थीटा के जस्ट बाद कौन आता है, सेक थीटा।
उसके बाद कौन आ रहा है, टेन थीटा, ये फॉर्मूला ये हो गया। फिफ्थ नंबर में हम लोग चाहते हैं कॉसेक का काम हो गया, बच रहा है सेक थीटा। सेक थीटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो पहले कौन आएगा, टेन थीटा, टेन थीटा लिख लेंगे। टेन थीटा के बाद कौन आएगा, साइन थीटा, इसको लिख लेते हैं। सिक्स नंबर पे अब बच रहा है लास्ट में टेन थीटा, लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेन थीटा। टेन थीटा के बाद कौन आ रहा है, साइन थीटा, उसके बाद कहा जा रहा है कॉस थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फार्मूला आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है आप इसको कैसे यूज़ कर रहे हैं। आपका कोई क्वेश्चन प्रूफ दिया हुआ रहता है कि प्रूफ LHS इक्वल टू RHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इसका यूज़ किया जा सकता है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रहते हैं, आप इसको प्रूफ कर सकते हो ना। जैसे हम इसको 6 नंबर को प्रूफ करना चाहेंगे। 6 नंबर में अगर तुमसे पूछा जाए कि LHS को RHS से प्रूफ करो, LHS में मेरा क्या है टेन थीटा और RHS में क्या है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो सबसे आसान क्या रहता है, जिसमें ज़्यादा टर्म्स दिए रहते हैं उसको यूज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा किधर, लेफ्ट साइड है कि राइट साइड में। अगर हम प्रूफ में जाते हैं तो क्या राइट साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड लेते हैं, क्या है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला अभी हम लोग क्या पढ़े थे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा का क्या पढ़े थे, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज ऊपर चल जाएगा और ये बेस तो यहीं रहेगा। हाइपोटेन्यूज और हाइपोटेन्यूज कैंसिल आउट, पी बाई बी। पी बाई बी किसका फॉर्मूला है, आप एक बार देखो, टेन थीटा का, ठीक है। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। ऐसे करके आप सारा प्रूफ कर सकते हो, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बस ध्यान रखना है कि C वालों को साथ में लेना है, इसका जस्ट रिवर्स में इसका इन्वर्स वालों को लेना है, ठीक है। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाकर इसे पुट कर देना है। बहुत सारे फार्मूला ऐसे रहते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और भी बहुत सारे रिलेशन है जो आपको प्रूव करने के लिए दिया जाता है। तो करना क्या है, बस ये सब जो फॉर्मूला लिखवाए थे उसे पुट करना है, प्रूफ हो जाएगा, वेरी इजी, ठीक है। और इसी के साथ ये वीडियोस एंड करते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट हम लोग अगले वीडियोज़ में देखेंगे। जय हिंद।